हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉजिटिव लिविंग विद देवारुति और मैं हूं देवारुति। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ ऐसी आई है कि जिसको हम अभी तक भूल नहीं पाए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की न्यूज़। और ये एक ऐसी न्यूज़ है जो हमें इतने बुरी तरीके से, वो शॉकिंग न्यूज़ है। ये न्यूज़ इतना शॉकिंग है कि शायद हम ज़िंदगी में कभी भी इस चीज़ को भूल नहीं पाएंगे। पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे अभिनेता, ऐसे स्टार्स खोए हैं जो बहुत ही अच्छे और उम्दे कलाकार थे। लेकिन सुशांत की मौत में ऐसा क्या था जो हम सबको हिला के रख दिया है। एक्चुअली हम सबको ये बुरा लगा कि एक इतनी कम उम्र की एक लड़का जिसके पास सब कुछ था, पैसा था, फेम था, सब कुछ था, फिर भी डिप्रेशन की वजह से उस लड़के ने आत्महत्या कर लिया। तो डिप्रेशन क्या इतनी सीरियस चीज़ है? डिप्रेशन इससे भी ज़्यादा सीरियस चीज़ है। और डिप्रेशन को, अब सोसाइटी को, मुझे लगता है कि डिप्रेशन को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। सोसाइटी जो मेंटल हेल्थ को सीरियसली नहीं लेता है, अब मुझे लगता है कि सोसाइटी को मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको मेरी स्टोरी बताना चाहती हूँ, मेरी एक्सपीरियंस कैसी थी डिप्रेशन के ऊपर, और मैंने कैसे डिप्रेशन को जो है ओवरकम किया। पहली बात तो ये है कि हम सभी ज़िंदगी में कभी ना कभी डिप्रेस तो होते ही हैं, ये तो आम बात है। लेकिन डिप्रेशन मतलब मेजर डिप्रेशन या एंजाइटी अटैक जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, और जब वो होता है वो कैसे होता है, इसी के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। तो मेरी एक्सपीरियंस ये थी कि मुझे जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी। और आपको जैसे पता है कि प्रेगनेंसी औरतों की ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ है, और पिता माता बोथ दोनों की ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा खुशी की चीज़ है। और आप जब ये सुनते हो कि आप प्रेग्नेंट हो और तब आपको लगता है कि सब कुछ सॉर्टेड है और बस अब ज़िंदगी सेट है, ऐसा आपको लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगा था। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, कैसी चीज़ें होती हैं, ये सोसाइटी कभी हमें बताती नहीं है, इसलिए हमें पता भी नहीं होता। ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। आफ्टर माय डिलीवरी मेरा सी सेक्शन हुआ था, सिजेरियन सेक्शन। उसके बाद मेरा बेबी जब बॉर्न हुआ, उसके बाद मुझे ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन महसूस होती थी, बहुत ज़्यादा फैटीग महसूस होती थी, जो कि नॉर्मल है क्योंकि मैं सिजेरियन सेक्शन से गुजरी हूँ, मेरा सिजेरियन सेक्शन हुआ था और मैं एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर थी, तो ये तो नॉर्मल है, फैटीग महसूस करना, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। पर फिर भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहती थी, मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी महसूस करती थी, और मुझे ना बात बात पे गुस्सा आता था, और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे मतलब कुछ भी चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं सोचती थी कि मैं बहुत खुश हो जाऊंगी अपनी बेबी को देख के या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। उल्टा मुझे बहुत ज़्यादा, मैं डिप्रेशन में जा रही थी, और मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं सबके साथ बात करती थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस्ड रहने लगी थी, मुझे एंजाइटी अटैक्स होने लगे थे। और कुछ लोगों से मैंने बात की जिसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस था। कुछ लोगों ने कहा हाँ हाँ ऐसा होता है, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अभी तो माँ बनी है तो तेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से तू डिप्रेशन में जा रही है। मतलब, और इस बात को मैंने सच मान लिया था। मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रेशर है उसको सोच सोच के मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, ऐसा कुछ रहा था। और मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी भी फील करने लगी थी कि मैं कैसी माँ हूँ कि मेरा बच्चा हुआ है, सब कुछ मैं खुश रहने की वजह मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और सभी मुझे
यही बोलते थे, कुछ ज़्यादा कुछ कोई किसी ने नहीं कहा, या कुछ ने पॉजिटिव या मोटिवेशन तो कोई किसी ने दिया ही नहीं उस टाइम पे मुझे। तो एक दिन मैंने फेसबुक में एक आर्टिकल पढ़ा, जो ये पोस्टपार्टम, इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं, जो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन के ऊपर था। और उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि बहुत सारी औरतें आफ्टर प्रेगनेंसी ये फेस करती है। कुछ कुछ औरतें तो ऐसी भी थी जो साइक्रियाटिस्ट कंसल्ट कर रही थी, जो बाकायदा दवाई ले रही थी। और कुछ औरतें ऐसी थी जिसने सुइसाइड करने की भी कोशिश की थी। मतलब ये चीज़ जब मुझे पता चली तो फिर मुझे लगा कि ये क्यों होता है, ये किस लिए होता है। तो मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि किस लिए, क्या बॉडी में ऐसा क्या चेंजेस होती है जिसकी वजह से आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत सारी औरतें को ये चीज़ फेस करना पड़ता है। तो जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने ये देखा, मैंने ये पाया, ये पढ़ा मैंने कि बॉडी में तब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इतनी ज़्यादा ड्रॉप करती है, ये दो हार्मोन्स, जिसकी वजह से ये सारे मूड स्विंग्स, ये सारे मतलब एंजाइटी अटैक, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ होती है। और ये बिल्कुल, अगर किसी के साथ ये हो रहा है अभी, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप अपने आप को पागल मत समझिए, या अपने आप को ये मत समझिए कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते इसलिए आप स्ट्रेस ले लें, ऐसा कुछ भी मत समझिए। ये दो हार्मोन जो ड्रॉप हो जाते हैं हमारे शरीर में, ये इसी की वजह से ये डिप्रेशन और ये एंजाइटी अटैक्स आते हैं। तो ये चीज़ जब मुझे पता चली तो मैंने, जिनको मुझे लगा कि ये बताना चाहिए, मैंने उनको ये चीज़ बताया, और जिनको मुझे लगा कि इनको बताने से कोई फ़ायदा नहीं, उनको मैंने नहीं बताया। और मैंने मेरे मम्मी को बताया, मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि देखो ऐसा ऐसा होता है, इसलिए शायद मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जब उनको पता चला तो वो बहुत सपोर्टिव थे, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे वो। और मुझे तब ये लगा कि अब जो ये फाइट है, अब ये मेरे साथ है, अब ये मुझे इस डिप्रेशन को मतलब ओवरकम करना ही है, वरना मुझे भी ऐसा ना हो जाए कि मुझे भी फिर साइक्रियाटिस्ट कंसल्ट करना पड़े या दवाई लेनी पड़े, ऐसी कुछ मेरे साथ ना हो। इसलिए मुझे इस चीज़ को ओवरकम करना ही है। लड़ाई अपने आप को ही लड़नी पड़ती है, लेकिन अगर आसपास के लोग आपको सपोर्ट करते हैं तो लड़ाई जीतना बहुत आसान हो जाती है, जो मेरे लिए बहुत आसान हो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था उस टाइम। तो मैं क्या करती थी, अपनी बेबी को बेबी के लिए जितना मुझे करना था सब कुछ करके, मैं अपने लिए थोड़ा थोड़ा करके मैं टाइम निकालती थी। अगर मुझे कोई मूवी अच्छी लगती थी, और उस टाइम में मैं ऐसी कोई मूवी या ऐसी कोई प्रोग्राम देखती नहीं थी जो मुझे और ज़्यादा स्ट्रेस दे सके। कोई ज़्यादा मारधार वाली प्रोग्राम या कोई इंटेंस इमोशन वाली कोई पिक्चर, ऐसी मैं कुछ नहीं देखती थी। सिर्फ लाइट हार्टेड कॉमेडी सीरियल्स या कॉमेडी मूवीज़ जो मुझे हंसा सके, ऐसा कुछ मैं देखती थी। उसके टाइम पर मैं बहुत अच्छे म्यूज़िक सुनती थी, और फिर मैं अपने दोस्तों से बात करती थी, अपने रिलेटिव से बात करती थी, जिसके साथ बात करके मुझे ये लगता था कि इनके साथ बात करके मुझे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है, मैं उनके साथ बात करती थी। उस टाइम पे जो मेरे दोस्त थे जिसके साथ बात करके मैं हंसी मजाक कर सकती थी, उनके साथ मैं बात करती थी। तो इस तरीके से मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया कि मुझे इसके साथ लड़ना है, मुझे इससे निकलना है, और नहीं तो मेरे बेबी के लिए ये निकलना है। क्योंकि अगर मैं इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड में रहने लगी तो मेरे बेबी का क्या होगा, उसको कौन देखेगा। मतलब ये था मेरे साथ। मेरा एक हेल्पिंग हैंड था, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मेरा एक हेल्पिंग हैंड था, जो मुझे डे एंड नाइट मुझे वो सब हेल्प करते थे। लेकिन फिर भी मैं एक माँ हूँ, तो मुझे स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उस टाइम पे। तो फिर मैंने अपने लिए, अगर बेबी सोता था तो मैं 15 मिनट के एक वॉक लेके आ जाती थी। मैं थोड़ा सा निकलती थी, ब्यूटी पार्लर चली जाती थी, कभी आधे घंटे के लिए मेरे लिए टाइम निकालती थी। और मैं इसी करते, मेरा हस्बैंड जब घर लौटता था उनके साथ बैठ के मैं हंसी मजाक करती थी। कोई स्ट्रेस वाली बातें मैं उनके साथ नहीं करती, ना उनको मैंने कह दिया तो कोई टेंशन वाली बातें मेरे साथ मत करना प्लीज़। वो भी मेरे साथ हंसी मजाक करते थे। कोई मूवी अगर अच्छा लगे तो दोनों साथ बैठ के मूवी देखते थे। बच्चे के लिए जितना करना था वो भी मैंने किया, और मेरे लिए जितना करना था वो भी मैंने कोशिश की करने के लिए। हफ्ते में एक आध बार मैं अपने हस्बैंड के साथ आधे घंटे या 1 घंटे के लिए निकल जाती थी।
क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर थी और मेरा बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा था, तो उस वक्त मैंने ब्रेस्ट फीडिंग पम्प खरीद लिया था, जिसकी वजह से मैं अपना जो मिल्क है वो स्टोर करके रखती थी, ताकि मैं जब बाहर निकलूँ तो मेरा जो हेल्पिंग हैंड है वो मेरे बेबी को वो मिल्क पिला सके। तो ऐसे ऐसे करके मैंने डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश की, और धीरे धीरे मैं अपनी मम्मी से बात करती थी, और धीरे धीरे करके मैंने डिप्रेशन से मैं बाहर आ पाई। जो कि मैं मन ही मन में मैं अभी सोचती हूँ उस फेज़ का, तो मुझे अभी भी डर लगता है कि इतना ज़्यादा मुझे, मैंने ऐसे ही रोना चालू हो जाता था, ऐसे ही मैं रो पड़ती थी, मतलब कोई कुछ कारण नहीं है, मैं रोने लग जाती थी, मैंने इतना ज़्यादा मैं डिप्रेस्ड हो जाती थी। मतलब फिर मैं उस लड़कियों के बारे में सोचती थी जो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि आपको कोई अगर आपके पास आप कोई डिप्रेस्ड है तो वो चाहेगा कि आसपास के जितने भी लोग हैं उसके साथ वो उसको समझे, उसकी डिप्रेशन को समझे, उसको सपोर्ट करे, ना कि उसको उल्टे सीधे बात करे। और इस टाइम पे नेगेटिव लोगों से दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेगेटिव लोग मतलब ये नहीं कि जो लोग बुरे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके भला चाहते हैं, लेकिन कौन सी बात उस टाइम पे आपको इफ़ेक्ट कर सकती है ये वो नहीं समझता। अगर कोई लोग उस टाइम पे मुझे ये कहता था कि अरे तू तो माँ बन चुकी है, बस तेरा तो अब एक ही ड्यूटी है, बस तेरा तो ज़िंदगी का कुछ अभी रहा ही नहीं, तू सिर्फ उसी चीज़ में फोकस कर, ऐसा कोई अगर मुझे कहता था तो उस टाइम पे मैं उसको अवॉइड करती थी। जो मैं माँ बन चुकी हूँ, मेरा क्या ड्यूटी है वो मुझे पता है, वो दूसरे से मुझे सुनने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन कॉन्टीन्यूअस अगर कोई मुझे ये सब बोलते जाएगा तो उस टाइम पे मैं वो ले नहीं पा रही थी, तो मैं उस चीज़ को अवॉइड कर रही थी उस टाइम पे। वो जो बोल रहे थे मेरे को, वो शायद मेरे अच्छे के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैं उस चीज़ को अवॉइड कर रही थी, उनकी बातों को अवॉइड कर रही थी। क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं होता है कि हमारा बात जो है, हमारी जो बातचीत है वो दूसरे आदमी को कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है। इसीलिए हमें जब हम बात करते हैं तो हमें बहुत केयरफुली बात करना चाहिए। और तीसरी बात जो है, हम जो डिप्रेशन में रहते हैं, अगर हम देखते हैं कि कोई डिप्रेशन में है तो हमको उनको सपोर्ट करना ही चाहिए, लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि हम किसी के डिप्रेशन के वजह ना बने। हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे या आजकल के बच्चों में मैं देखती हूँ कि बॉडी शेमिंग बहुत ज़्यादा होती है। कोई अगर बहुत ज़्यादा पतला है, कोई अगर बहुत ज़्यादा मोटा है, तो उसका तो बॉडी शेमिंग चालू हो जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप जब किसी इंसान को ऐसा कर रहे हो, ऐसा मजाक में भी कर रहे हो, तो आपको पता नहीं है कि आप उस इंसान को किस तरीके से हर्ट कर रहे हो। क्योंकि वो अगर आपके सामने वो हंस रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका चल रहा है, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा है। आपका हंसी, आपका मजाक किसी के लिए दुख का कारण न बन जाए। स्किन कलर के ऊपर कमेंट करना, किसी के चेहरे के ऊपर कमेंट करना, ये बहुत गलत बात है। ये इंसान को डिप्रेशन में ले जा सकता है, ये आपको सोचना चाहिए। अगर हम इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं कि किसी ने, कोई स्टार ने हम ऐसा किया है, तो हम सभी मिलके उस स्टार को आज सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो ये हुआ है वो हम एक्शन लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे हैं जो हम जो ये बुली करते हैं लोगों को, जो हम स्किन कलर को लेके बुली करते हैं, जो हम चेहरे को लेके बुली करते हैं या बॉडी शेमिंग करते हैं, इनसे उनका कितना इफ़ेक्ट होता है, ये हमको सोचना चाहिए। और जो बच्चे अभी स्कूल में हैं, जो बच्चे अभी कॉलेज में हैं, उनके लिए वो स्कूल, कॉलेज, दोस्त वही उनकी दुनिया है। अगर किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो जाए या नया नया रिलेशनशिप हुआ है, वो ब्रेकअप हो जाए, तो उसी चीज़ को उस बच्चे के ऊपर बहुत हावी हो सकता है, वो बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है। हमारे लिए अभी वो कोई मैटर ही नहीं करता, लेकिन उसके लिए वो मैटर करता है। तो इसलिए ये चीज़ हमें सोचना चाहिए। हम अगर उस बच्चे को डांटेंगे या कहेंगे या पढ़ाई लिखाई छोड़ के तू ये सब कर रहा है, और दो चार बातें, बुरी बातें कहेंगे, तो वो बच्चा और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएगा। मैं भी आज एक पेरेंट हूँ, और मैं भी अपने आप को ये समझाती हूँ कि बच्चे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनका मन जो है इतना नरम होता है और इतना वो लोग सेंसिटिव होते हैं, कौन सी बात कब किसको हर्ट कर जाए कोई नहीं बता सकता। डिप्रेशन को हमें लड़ना है, खुद से लड़ना है। और लेकिन अगर हम देखेंगे कोई हमारे आसपास डिप्रेस्ड है, तो उनके साथ हमको देना है,
उनकी बात हमें सुननी है, उनको ज्ञान नहीं देना, उनकी बात सुननी है। क्योंकि जो कोई अगर आदमी डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा होता है और अगर वो किसी से दिल खोल के बात कर सके ना, तो उनका दिल हल्का होता है, वो बहुत ज़्यादा लाइट महसूस करते हैं। उनकी बात हमें सुननी है, उनको सपोर्ट करना है, मेंटली सपोर्ट करना है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। और किसी के डिप्रेशन का कारण नहीं बनना है हमको, बहुत सोच समझ के अभी चलना है हमको। क्योंकि अब जो हो रहा है अभी सोसाइटी में, हमको अपने घर से ही इसको स्टार्ट करना है। हमको खुद से ही हमको बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। दूसरे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय।